उषा जी के फोन की घंटी लगातार बज रही थी। सुबह सुबह का वक्त था और वह मंदिर में पूजा कर रही थी। उनकी बड़ी बहू ने जाकर उनके फोन को देखा तो उसमें जो नंबर आ रहा था उसे देखकर वह घबरा गई। वह नंबर था उषा जी की बेटी के पति का। उषा जी की बहू समझ गई, सुबह सुबह जीजा जी का फोन आने का मतलब है कि दीदी की शिकायतों का पुलिंदा खुलना। जब कभी उषा जी की बेटी और दामाद के बीच में कोई कहा सुनी होती तो उनके दामाद उन लोगों को फोन लगा देते और शुरू हो जाते उनकी बेटी की बुराइयां करने। शादी के शुरुआती दिनों में उषा जी अपने दामाद की सारी बातें ध्यान से सुनती थी और अपनी बेटी को ही समझाती और डांटती थी ताकि उनकी गृहस्थी सुचारू रूप से चलती रहे और दामाद को ये भी ना लगे कि मायके वाले बेटी का पक्ष ले रहे हैं। उषा जी की बेटी अपनी मां को यह समझाने की कोशिश करती थी कि उसकी इतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन मां फिर भी उसी को चुप रहने की हिदायत देती। उषा जी और उनके घरवाले की विनम्रता का फायदा उनका दामाद उठाता और जब भी दोनों के बीच क्लेश होता तो सारा भांडा अपनी पत्नी पर फोड़ देता और उसकी शिकायतों का पुलिंदा उसके मायके फोन के द्वारा भेज देता। उसे लगता कि उसकी पत्नी की बात सुनने वाला न ससुराल में कोई है और ना मायके में कोई रहा। अपनी पत्नी से लड़ता और उसकी गलती ना होने पर भी उसे गलत साबित करता। उसे गलत साबित करना उसे बहुत अच्छा लगता था, मानो ऐसा करके उसके पुरुषार्थ को संतुष्टि मिलती हो। उषा जी की बेटी अपने घर वालों को सच्चाई समझाने की कोशिश करती, लेकिन कभी समाज के डर से तो कभी बेटी का घर ना टूटे इस डर से वह चुप रहते और अपनी ही बेटी को समझा बुझाकर उसके पति के साथ समझौता कर शांति पूर्वक रहने की सलाह दे देती। लेकिन कई बार ऐसा ही प्रकरण की पुनरावृत्ति होने के कारण उषा जी भी रोज रोज अपनी बेटी की शिकायत सुनकर थक चुकी थी। वह हमेशा घर में यही बात करती कि क्या सारी गलती उनकी बेटी की ही होती है। एक दो बार उषा जी ने इस विषय में अपनी बेटी के ससुराल में भी बात करने की कोशिश की तो वहां से उन्हें एक टूक जवाब मिल गया कि पति पत्नी के बीच वह लोग नहीं बोलते हैं। पति पत्नी लड़ झगड़ के बाद में एक हो जाते हैं, बीच में बोलने वाला व्यक्ति बुरा बन जाता है। अब उषा जी उनकी इस बात से तो सहमत थी, लेकिन वह उनके सामने कुछ ज्यादा कह नहीं सकी और अपनी बेटी को उसके पति के तानों के और समय के साथ छोड़ दिया। लेकिन हर एक चीज की एक सीमा होती है। शायद वह सीमा उषा जी की समाप्त होने जा रही थी, क्योंकि उनका दामाद किसी भी समय फोन लगाकर उनकी बेटी की शिकायतों का पुलिंदा खोलकर बैठ जाता था। कभी वह परिवार वालों का हालचाल लेने के लिए फोन भी करती तो बात उनकी बेटी की बुराई में आकर ही खत्म होती। सबसे वह मानसिक रूप से थक चुकी थी। मंदिर में आरती कर उषा जी अपने कमरे में आई तो उनकी बहू ने उन्हें बताया कि जीजाजी का फोन 2-3 बार आ चुका है। आज उषा जी ने ठान लिया था कि वह अपने दामाद को अच्छे से सबक सिखाएंगी और उसके बाद जो भी होगा वह देखा जाएगा। आए दिन वह फोन करके उनके घर का माहौल भी खराब करता है और साथ में उनकी बेटी को बुरा भला कहता है। यह दृढ़ निश्चय करके उन्होंने अपने दामाद को फोन लगाया। पहले ही घंटे में दामाद ने फोन उठा लिया और शुरू हो गया उनकी बेटी की बुराई करने का सिलसिला। उषा जी ने पहले उसकी सारी बात सुनी, फिर उन्होंने उसे उनकी बात जब तक पूरी नहीं हो बीच में ना बोलने की हिदायत देते हुए कहना शुरू किया। दामाद जी, तुम ये बताओ कि हर समय गलती क्या मेरी बेटी की होती है? क्या आप ईश्वरीय रूप में इस धरती पर पधारे हैं? आपसे कोई गलती नहीं होती है? आप दोनों के बीच जो भी परेशानी है आप लोग सामने बैठकर उसे सुलझाए और उसका समाधान निकाले। अगर आपको मेरी बेटी के साथ रहना पसंद नहीं है तो फिर हम उसके लिए दूसरी कार्यवाही करते हैं। उस लड़की ने आपकी इच्छा अनुसार अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी
आपके अनुसार उसने अपने को ढाल लिया। आपके अनुसार वह कपड़े पहनती है, खाना खाती है, उसका अपना व्यक्तित्व शून्य हो गया है। और आप मुझे ये बताएं कि आपने उसके अनुसार अपने को कितने बार ढाला है? क्या आपने उसके अनुसार अपना खान पान बदला, अपने रहन सहन का ढंग बदला? नहीं ना। हमने उसकी शादी आपसे की, इसका ये मतलब नहीं है कि वह आपकी गुलाम बन गई है। कई बार आपके कहने पर अपनी बेटी को ही डांट लगाई है और कभी भी उसकी सही बात नहीं सुनती, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि उसके मायके वाले उसके परिवार में दखलंदाजी कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप मेरे दामाद हैं, वह भी मेरी बेटी है और आपके घर की बहू। आपके घर वाले तो हर चीज से पीछे भागते आ रहे हैं। अगर उन्होंने आपको भी समझाया होता तो आप दोनों के बीच जो तालमेल की कमी है, शायद वह ना रहती। आप ये भी नहीं देखते हैं कि सामने वाले की स्थिति क्या है, उनके घर में क्या चल रहा है। सुबह शाम रात आप समय का भी ध्यान ना रखते हुए कभी भी फोन मिला देते हैं। मेरा बूढ़ा शरीर है, कई बीमारियों से मैं ग्रस्त हूं। आपका फोन देखते ही मेरी हृदय गति तेज हो जाती है कि अब मेरी बेटी ने क्या कर दिया। अगर आपको मेरी बेटी से इतनी ही परेशानी है तो हम उसे अपने पास बुला लेते हैं और रोज रोज के बवाल को खत्म करते हैं। उषा जी की अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दामाद जी ने फोन काट दिया। उषा जी ने बहुत दुखी मन से ये सारी बातें बोल दी, लेकिन वह भी एक महिला है और एक बेटी की माँ आखिर कब तक अपनी बेटी को ही दोषी करार दे। उनकी अंतरात्मा उन्हें कोसने लगी थी। वह एक स्त्री होकर अपनी ही बेटी का साथ नहीं दे रही, जबकि बेटी निर्दोष है। उषा जी के इस कदम की सराहना उनकी बड़ी बहू ने भी की और वह अपनी सास के गले लगकर बोली, मम्मी जी, आज आपने वह काम कर दिया जो आपको बहुत समय पहले कर देना चाहिए था। आप घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। इस घटना के बाद 3-4 घंटे बाद उषा जी की बेटी का फोन आया और उसने अपनी माँ से कहा, हेलो मम्मी, कैसे हो? उषा जी उसकी आवाज सुनकर कुछ आश्चर्यचकित होते हुए बोली, बेटा मैं तो सही हूं, पर तुम कैसी हो? उषा जी की बेटी ने जवाब देते हुए कहा, बहुत अच्छी हूं, आप मेरी चिंता ना करें। उषा जी उसकी बात सुनकर फिर उससे बोली कि घर में सब कुशल मंगल है, तुम्हारे और दामाद जी के बीच तो कोई नया ड्रामा नहीं हुआ आज? अपनी माँ की बात सुनते हुए हंसते हुए उनकी बेटी ने जवाब दिया, ड्रामा तो हुआ था, लेकिन उसका अंत पहले के ड्रामों की तरह नहीं रहा। आज उन्होंने आकर मुझसे सॉरी कहा और बोले, तुम घर में रहकर बोर हो जाती होगी, इस वजह से तुम थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हो और हमारे बीच में जिससे तनाव होता है, तुम अपने लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लो। तुम बहुत काबिलियत रखती हो, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी जिससे कि तुम्हारा पूरा दिन अच्छे से व्यतीत हो जाएगा और तुम आर्थिक रूप से भी निर्भर हो जाओगी। उन्होंने मुझसे कहा कि आज तुम अपनी पसंद का कोई भी खाना बना लेना, शाम को हम सब मिलकर खाएंगे। ऐसा कहकर वह अपने ऑफिस चले गए हैं। पहली बार वह हम दोनों के बीच हुई कहासुनी के बाद अच्छे मूड से ऑफिस गए हैं, नहीं तो वह 4-5 दिन घर का पूरा माहौल खराब करके रखते थे। अपनी बेटी की ये बात सुनकर उषा जी ने उसे अपने और दामाद जी के बीच में हुए वार्तालाप के बारे में कुछ ना बताते हुए कहा, बेटा देखो, ये गृहस्थी है और गृहस्थी आदमी औरत दोनों के साथ चलने से चलती है। तुम्हारे पति ने अपनी गलती मानी और उसे सुधारने की कोशिश की, तुम भी अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की कोशिश किया करो और दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी खुशी खुशी चलाओ। अब तुम्हें उन्होंने बाहर जाकर काम करने की अनुमति भी दे दी है, तो तुम अपनी एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो और उनकी आर्थिक रूप से भी मदद करो। देखो, अगर तुम दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी चलाओगे तो छोटी छोटी मुसीबतों के साथ साथ बड़ी बड़ी परेशानियों को भी आसानी से हल कर जीवन को सुचारू रूप से चला पाओगे। माँ की बात सुनकर बेटी खुश होते हुए बोली, मम्मी आप सही कह रही हो, मैं इस बात का पहले भी ध्यान रखती थी
और आने वाले समय में भी रखूंगी। भगवान की कृपा से आज इनकी आंखें खुल गई है और उन्होंने आज पहली बार अपनी गलती मानते हुए मुझसे क्षमा मांगी है और आगे ऐसा ना हो ऐसा वादा किया है। अपनी बेटी की बातें सुनकर उसे आशीष दिया और कहा, तुम दोनों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ो और एक दूसरे का साथ देते रहो, क्योंकि पति पत्नी ही जीवन में एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो कि परिवार को अच्छा या बुरा माहौल प्रदान करते हैं, जिसका असर उनकी आने वाले बच्चों की परवरिश पर भी पड़ता है। अपनी बेटी और दामाद के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए फोन रख दिया। दोस्तों, जो सबक उषा जी ने अपने दामाद को अभी सिखाया वो पहले ही सिखाया होता तो दामाद जी पहले ही सुधर जाते। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।